दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ा था और नंबर सीरीज के हम लोग ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब की यार की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब होता है जिसमें हम लोग ABCD के तर्ज पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर्स होते थे। कोई नंबर उससे गैप हो जाता था और नंबर चला जाता था, फिर हमें उस मिसिंग नंबर को ढूंढना पड़ता था। तो उसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये फॉर्म ये है कि उसमें भी हमें जो जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो जो उसमें से मिस होंगे हमें उन्हें उसी तरीके से ढूंढना है और उसी तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम। आशा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी लोग हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल सीरीज। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ACFJ और उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क। हमारे ऑप्शंस भी हमारे सामने, इन्हीं ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, D का 4 हो गया। तो उसी तरीके से इन सभी अल्फ़ाबेट्स के भी अपने अपने कोई नंबर निर्धारित हैं और इन्हीं के आधार पर हमें आगे काम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ACFJ, मतलब अलग अलग संख्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट। अब इनके बीच में कई अल्फ़ाबेट छूटे हुए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस सीरीज में क्या किया जा सकता है? इस सीरीज में देखिए किया जा सकता है। देखिए यहां से हम लोग ने एक चीज देख जानी, ए के बाद सीधा क्या आ गया? सी आ गया। ए के बाद सीधा सी आ गया, मतलब क्या हुआ? +1 हुआ। मतलब ए के बाद बी और बी के बाद सी, तो मतलब +1 हुआ। बी ना करके सी किया तो क्या हुआ? +1 हुआ। अब यहां पर सी के बाद देखिए कितने नंबर हमारे पास? एक बी नंबर मतलब एक अल्फाबेट छूटा। कहने का मतलब ये नहीं कि एक चल रहा, एक नहीं, हमारे पास एक अल्फाबेट ए और सी के बीच में एक अल्फाबेट छूटा, तो हमने एक बढ़ा दिया। सी और एफ के बीच में कितने अल्फाबेट छूट रहे हैं? कितने अल्फाबेट छूट रहे हैं? डी और ई। भाई ABC DEF, मतलब डी और ई हमारे बीच कौन से छूट रहे हैं? डी और ई छूट रहे हैं। मतलब कितने छूट रहे हैं? 2 छूट रहे, +2 कर दिया। एफ और जे के पास हम लोग चलते हैं। एफ और जे के बीच में कितने अक्षर छूट रहे हैं ये हमको जानना चाहिए। तो हम लोग फिर से पकड़ेंगे FGHIJ, मतलब कि F कौन कौन सा समझिए? GHI, मतलब कितने? 1 2 3 अल्फाबेट छूट गए। यहाँ पर 2 अल्फाबेट, यहाँ पर 1 अल्फाबेट, यहाँ 2 अल्फाबेट, यहाँ पर 3 अल्फाबेट। मतलब समझ गए कि आई के बाद जे आता है, तो हम लोग जान गए कि यहाँ पर कितने? +3 हो रहा है। अब एक चीज समझिए, अब एक चीज क्या हो रही है कि भाई हमारे पास तो हमें लग रहा है कि एक सीरीज आ गई है 1 2 3 करके, एक सीरीज आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3, अगली संख्या 4, उसके बाद 5। तो हमने क्या किया, यहां से इसको मेट देंगे, यहां से हम लोग करेंगे +4। जे के बाद +4 करो। जे, ठीक है, गिनते रहिएगा। जे के बाद कौन कौन से? जे के बाद K L M N, ठीक, 4 हो गए। ओ भाई ये 4 छोड़ देने हमें, 4 छोड़ के जो 5वां, मतलब यहाँ पर 1 छोड़कर तीसरा, 1 छोड़कर दूसरा, यहाँ पर 2 छोड़कर के तीसरा, यहाँ पर 3 छोड़कर के चौथा। तो यहाँ पर हमने 4 छोड़े, मतलब K L M N छोड़ दिया। हमारे पास क्या बचा? O बचा। हमने क्या यहाँ लिखा? O लिखा। क्या लिखा? यहाँ लिख दिया हम लोगों ने O। अब O के बाद भाई हमें मालूम है कि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा? अगला होगा 5 +5 में क्या होगा?
ओ के बाद हम लोग गिनेंगे। ओ के बाद क्या होता है? ओ के बाद क्या क्या आता है? देखो, ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस टी, फिर आता है यू। हमने कितने 5 छोड़ने थे? 1 2 3 4 5, हमने 5 क्या कर दिए? 5 छोड़ दिए। अगला हमारे पास क्या आया? यू आया। कौन आया? यू आया। मतलब हमने क्या समझा कि यहाँ पर एक को छोड़ करके एक बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर 3 छोड़े थे, 3 के बाद चौथा जे, 4 छोड़े, 4 के 4 अल्फाबेट छूटने के बाद पांचवा ओ, फिर अगली बार 5 छोड़े, 5 छोड़ने के बाद अगला अल्फाबेट यू। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा? ओ और यू, ये आंसर आएगा, है ना? तो समझ में आया? मतलब यहाँ पर ये था कि एक अल्फाबेट छूटा, फिर उसके बाद 2 अल्फाबेट छूटे, फिर 3 छूटे, फिर 4 छूटे, फिर 5 छूटे। इसी तरीके से हमारा आंसर क्या है? ओ और यू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पास हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, और दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है 3 अल्फाबेट्स बन चुके हैं, और 3 अल्फाबेट्स को हम लोग को किस तरीके से करना है। देखिए हमारे सामने हमारे ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन हमारा पास है एबीसी, दूसरा ऑप्शन है केएसयू, तीसरा ऑप्शन है केपीजी, और चौथा ऑप्शन है एमएलएन। ठीक है, एमएलएन। अब इसमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो हमारे पास जो पहला अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला हमारे दिखाई पड़ रहा है, अब हम लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए समझिए। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे आपके पास। नीचे नोट कर लेंगे BMO EOR HQS। अगला में जानना है। चलिए देखते हैं अगला हम लोग को हमारा कैसे सॉल्व होता है। देखिए कुछ शुरुआत यहां से करेंगे हम लोग, पहले लेटर से। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, पेशेंस रखिए और पहले लेटर से स्टार्ट कीजिए। पहले लेटर में हमें क्या दिख रहा है? बी, अगले में ई, अगले में एच, अगले में पता नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझिए। बी किस नंबर पे आता है? बी आता है 2 नंबर पे। ई किस नंबर पे आता है? ई आता है 5 नंबर पे। एच आता है, एच किस नंबर पे आता है? एच आता है 8 नंबर पे। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब हमने यहां पर क्या किया, +3, 3 2 5, +3, 5 3 8। अगला हम लोग इसमें +3 करेंगे, 8 3 11। देखिए एक काम करो, यहाँ पर 11 लिख लो, ऐसे डैश लगा लो, क्योंकि बाद में तुम्हें उसको लिखने में आसानी होगी। ये वाला हमारा हो चुका है। अब आता है MOQ। अब MOQ को कैसे करना है, इसको भी समझते हैं। चलिए MOQ को देखते हैं। M हमारा आता है कितने नंबर पे? M आता है हमारा 13 नंबर पे। किसमें आता है? M आता है हमारा 13 नंबर पे। O आता है हमारा 15 नंबर पे। Q आता है हमारा 17 नंबर पे। यहां पर कितनी कितनी जुड़ रही है? यहां जुड़ रहे हैं 2 2। कितना? +2 +2 +2। +2 हमने किया तो 15 आया, +2 हमने किया तो 17 आया, +2 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना? यहाँ आ गया 19। अगला अब सिंपल से क्या बचा है? बचा है ORS। O हमारा आता है कितना? 15 नंबर पे। R आता हमारा कितना? 17 नंबर पे। S आता हमारा कितना? 19 नंबर पे। इसमें भी कितना जुड़ रहा है? इसमें भी कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है +2 +2। मतलब इसमें भी हम लोग को क्या करना है? +2। 19 20 21। कितना आया? 21। हमारे पास कितने सामने आ गया? क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। देख लीजिए क्या आया है? 11 19 21। 11 नंबर पे क्या आता है? 11 नंबर पर आता है के। समझिए, 11 नंबर पे आता है हमारा के, 19 नंबर पे आता है हमारा एस,
और 21 नंबर पे आता हमारा u। मतलब हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया KSU। आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बड़ा सिंपल सा, कोई ऐसा इसमें कोई खास वो नहीं था। सिर्फ +2, एक में +3 है, फिर बाकी में +2 है, फिर ऊपर वाले में +2 है। बस सबसे सिंपल चीज क्या, ये मत सोचो कि ABCD ना, ये मत करो। करना क्या, केवल नंबर याद करो। M का 13, O का 15, Q का 17। मतलब जब इसमें 2 जुड़ रहा है, 17 2 19 हो गया, 19 का मतलब S हो गया। कितना हो गया? S हो गया। अब चलिए, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आ गया होगा। नोट करते रहिए, जरूरी यही है कि नोट करते रहिए। अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। कोई ऐसा वो नहीं होता है, ट्रिक नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं। केवल यही एक सेंस का काम होता है। सेंस अगर अच्छा है आपका, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल तरीके से होगा, कोई ऐसा कोई खास उसमें वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस क्या है? ए है, ए का ए है, बी का सी है, सी का डी है और डी का नन ऑफ दिस, कोई नहीं है। देख के क्या लग रहा है, क्या किया जा सकता है इस सवाल के साथ? नोट करते रहिए और जरूरी भी है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। सबसे पहले हम लोग नंबर नोट करना शुरू करते हैं। इसका नंबर होता है 21, इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 9, इसका नंबर होता है 16 और इसका नंबर होता है 23। कितना नंबर हो गया? इसका नंबर हो गया 21, 2, 9, 16 और 23। यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सी सीरीज चल गई भैया। पहले भी 21 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 23 हो गया। मतलब यहाँ पे तो ना असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो थोड़ी देर हम लोग क्या करते हैं, 21 वाले को छोड़ देते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग आगे को देखने की क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग ने +7 किया, 9 2 7 2 9, फिर +7 किया 16। भाई 6 6 12, 9 में जब 9 में जब 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 9 7 16, 16 आ गया। 16 मतलब P आ गया। जब हमारे 2 7 के आ गए तो हम लोग ने क्या किया, एक कोशिश और कर ली, +7 और कर दिया। क्या आ गया? 23 हो गया। भाई 16 में 7 और जोड़ दो, 6 6 12, 13, 23, 23 आ गया। अब हमने क्या किया, एक बार और 7 जोड़ दिया। क्या किया? एक बार और 7 जोड़ दिया। अब जब हमने W में 7 जोड़ा तो 23 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? चलो जोड़ते हैं, सीख लो भैया, ये भी सीख लो। 7 3 10 30। अब यहां पर तो बवंडर हो गया। बवंडर क्या हो गया? अरे सरजीत तो आता ही नहीं। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है, हम लोगों ने जानते हैं कि अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं। लेकिन भैया ये तो 30 पहुंच गया। 30 का मतलब क्या हो गया? तो कुछ भी नहीं, 26 के बाद जितनी भी संख्या बढ़ जाए, जितनी भी बढ़ जाए, शुरुआत कहां से कर देनी है? ए से कर देनी। कहां से कर देनी है? A B C D E F। तो मेटा जा पहले इसको। भाई मैथ नहीं पढ़ रहे हम लोग, मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत होती है, बहुत कोशिश होती है इसको करने के लिए। 23 में हमने 7 जोड़ा तो आंसर आया हमारा 30।
30 का कोई नंबर नहीं होता। हम जानते हैं कि फिर से हम क्या कर सकते हैं, ए जोड़ सकते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब 30 सॉरी 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32। 30 नंबर पे हमारा क्या आ गया, 30 नंबर पे हमारा ऑप्शन आ गया डी। हमारा आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसका आंसर है डी। सी का आंसर है डी। मतलब जब अगर संख्या से बढ़कर के आगे आ जाए, मतलब मान लीजिए कि अगर अल्फाबेट से 26 नंबर से बढ़कर के कोई संख्या आगे आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, ए से स्टार्ट कर दो और अगली संख्या मतलब 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 जितना आप बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। फिर उसमें आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हाँ फिर नंबर नोट करने पड़ेंगे, फिर क्योंकि वो वाले नंबर तो भाई 26 तक है, वो नंबर नोट कर लेंगे। हमारा क्या आंसर आया, डी आंसर। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या बनता है, यहाँ हमारा आंसर बन गया डी। कितने नंबर पे आया ये डी, 30 नंबर पे आया। जब हमने रिवर्स किया, रिवर्स पे पढ़ा, तब हम लोग ने क्या जाना, आंसर नंबर डी। मतलब आंसर नंबर डी नहीं, आंसर डी आया। आंसर नंबर सी यहाँ पर हम लोग टिक करके आएंगे वहां पर। इसी तरीके से बड़ा सिंपल सा है, केवल नंबर याद रखो, थोड़ा सा सेंसर व्यू में रखो, पेशेंस रखो। क्वेश्चन क्या होता है, जब बच्चा पेपर देने के लिए जाता है क्या होता है, एकदम से हड़बड़ा जाता है, अरे अब क्या करेंगे। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन हमारे सामने बड़ा ही सिंपल है, करने में बड़ी मजा आएगी, पढ़ने में बड़ी मजा आएगी, सीखने में बड़ी मजा आएगी। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिखाई पड़ रहा है, ए आई बी जे सी के। क्या कर सकते हैं यहाँ, देखिए हम लोग जानते हैं ए एक नंबर पे आता है, आई आता है, बी 2 नंबर पे आता है, चलिए देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ए 1 नंबर पे आई, 9 नंबर पे बी, 2 नंबर पे जे, 10 नंबर पे सी, 3 नंबर पे के, 11 नंबर पे। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है कुछ? सवाल ने खुद ही बोल दिया कि मेरे साथ ये कर दो। सवाल कह रहा है कि कर डालो मेरे साथ तुम्हारी जो इच्छा हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैं अब तुम्हारा हुआ, मैं अब तुम्हारी हुई। क्या बना, हमने एक चीज देखी, ए बी सी 1 2 3, मतलब ए बी सी डी, फिर आई जे के 9 10 11, मतलब आई जे के एल। क्या बन गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, क्या बन गया, डी और एल। क्या बना भाई, 1 2 3 ये हो गया 4, 9 10 11 12। हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सा आंसर था। आंसर नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, ये लगा के आएंगे। बार बार यही बात कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के जो नंबर्स हैं उनको जरूर याद कर लीजिए, उनको रट्टा मार लीजिए, जरूरी यही है। सडन वहां पर या कहीं पे भी सडन आप ये नहीं बता सकते हो एल का 12 होता है, डी का 4 होता है। सडन अगर कोई भी पूछ देगा, कोई भी बड़ा से बड़ा धुरंधर आ जाए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, सडन कोई भी चीज होती है नहीं संभाल पाता। इसलिए नंबर वाइज याद कीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर और क्वेश्चन को हल करते चलिए। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, सिंपल सा था, हल हो चुका है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अभी हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आया है, कौन सा आया है, 5वें नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, B3P C6R D12T E24V, V। ऑप्शन हमारे सामने, ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे। ए का है D9P, बी का है F48X, सी का है C24G और डी का है नॉन ऑफ दिस।
जब नंबर बीच में आ जाता है तब क्या करते हैं? सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, 3 नंबर देखा, 3 नंबर देखा, तुरंत यहाँ पर क्या कर दिया, सी मार दिया। क्या कर दिया, सी मार दिया। लोगों को ये लगता है कि जब नंबर बीच में आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है उन्हीं अल्फाबेट्स को रखने जिनका वो नंबर है, और बस जल्दी जल्दी में करके चले जाते हैं। लेकिन ना, कभी भी ये चीज मत करना। पहले पूरा क्वेश्चन आप खोल के आप पढ़ के देख लेना। जब समझ में आ जाए कि यहाँ पे नंबर वाइज सिस्टम चल रहा है, मतलब अल्फाबेट में नंबर रखने, तो करना, नहीं तो क्या करना है, इसमें फंस जाओगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो फंस जाओगे। कैसे करना है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? सी को हटाओ। क्वेश्चन में हमारे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में हमारे दिख रहा है, पहले तो देखेंगे हम लोग। पहला, जब भी हमने बोला है कि ये कभी 2 नंबर 2 अल्फाबेट पे नहीं आता, 2 अल्फाबेट पे कभी नहीं आता है। अगर इस तरीके से आएगा, हमेशा 3 नंबर पे आएगा, 3 अल्फाबेट्स पे आएगा, 1 नंबर होगा, 3 वो होंगे। सबसे पहले हम लोग आगे वाले से शुरू करते हैं। हमने पिछली बार भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, आगे वाले शुरू करते। क्या है यहाँ पर, बी का सी, सी का डी, डी का ई का एफ। क्या बना, एफ। क्या बना यहाँ पर भाई, ए सी, बी सी डी ई, अगला एफ। पी क्यू आर मतलब +1, एस टी मतलब +1, यू वी मतलब +1। वी के बाद फिर से +1 कर दो, क्या आ जाएगा, एक गैप हो जाएगा, मतलब वी डब्ल्यू एक्स। क्या आ गया, एक्स। आंसर हमें समझ में आ चुका है क्या हो गया, लेकिन बीच का भी तो जानना है भाई। 3 का 3, यहाँ क्या किया, 3 है, 3 में 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। क्या आ जाएगा, 48। क्या आया, fx। क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ तो हमारा आंसर समझ में आ गया क्या आना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी तो जाने, इसको कैसे हल किया जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, जोड़ना घटाना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या करना है, सिंपल सी चीज है। 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 2 48। क्या आया, 48। आंसर नंबर बी। कौन सा करेक्ट होगा, आंसर नंबर बी। सिंपल सी चीज यही है, बी सी डी ई एफ, +1 +1 +1 करके हम लोग एक्स तक पहुंच गए। बाद में क्या हुआ, हमने क्या देखा, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। 3 में 2 का गुणा किया, 6 आया, 6 में 2 का गुणा किया, 12 आया, 12 में 2 का गुणा किया, 24 आया, 24 में 2 का गुणा कर दिया, क्या आया, 48 आया। क्या हुआ, हमारा आंसर क्या हो गया, F48x हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोगों ने कई सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़े जिसमें नंबर से भी रिलेटेड थे, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अल्फाबेट सीरीज पर हम लोग एक और क्लास बनाएंगे, एक और क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो अगले क्वेश्चन है, कई और क्वेश्चन है, उनको अभी करना बाकी रह गया है अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो अभी हम लोग उसके ऊपर भी पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार वीडियो जो है वो लैग हो रहा है, वो बन नहीं रहा है सही से। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, शायद स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में। परंतु तब तक के लिए हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो बहुत सी चीज़ें पढ़ ली। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ दोस्तों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।